मार्केट में आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। मार्केट में एक सेम लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट में सेलिंग आती है, और सेलिंग आने के बाद मार्केट एक नीचे जाके सपोर्ट लेता है और वापस से मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। और फिर वापस में सेलिंग आ रही है, पर ये इस बार क्या हुआ, उस लेवल के पास जाने से पहले मार्केट में बाइंग मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या डिसाइड हुआ कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड था, तो बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या फिर बायर्स अग्रेसिव हैं, जो मार्केट में पिछली जो लो बना उस तक मार्केट को जाने ही नहीं दिया, और उससे पहले मार्केट में बाइंग करने लग गए और बायर्स एक्टिव हो गए। तो इस वजह से मार्केट का प्राइस पिछले लो के पास जाने, सपोर्ट लेवल या फिर पिछले लो के पास जाने से पहले मार्केट को अपसाइड में मूव करा देते हैं, ठीक है। और ऐसा बार बार चलता है, ठीक है। पिछले लो से पहले मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं, देखो यहाँ पे। तो ये केस आपके सामने भी आया होगा। अब सवाल उठता है कि इसको हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। कितना टारगेट रखें, कहां एसएल रखें, तो सब चीजें चलिए समझते हैं। स्वागत है आप सबका क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और इस सीरीज में आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाला है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, कितना आपका एसएल इसमें लगाना चाहिए, क्या टारगेट आपके डिसाइड होने चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब चीजें चलिए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा आपको वो हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हमेशा ध्यान रखना अपवर्ड मोमेंटम में बनता है या अप ट्रेंड में बनता है, ठीक, तब हम उसको ट्रेड करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के लिए लिख लो, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, क्योंकि ये दोनों ही कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग आती है, ठीक है, और फिर सेलिंग यहाँ से प्रेशर आता है बायर्स का, और बायर्स मार्केट को वापस अपसाइड मूव कराते हैं। बट ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर मार्केट में बायर्स नीचे भेज देते हैं बायर्स के पास, और बायर्स इस लेवल पर आने का वेट नहीं करते। इससे पहले यहाँ पे देखोगे मार्केट में बाइंग करने लगे, ठीक है। फिर सेलर्स फिर मार्केट को नीचे भेज रहे हैं और बायर्स नीचे पहले वाले लो से पहले ही बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को फिर अप ट्रेंड में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के सामने जो चार्ट पैटर्न आपके सामने बन रहा है उसी को हम असेंडिंग चार्ट पैटर्न कहते हैं। अब हमारा पहला सवाल कि इसको ट्रेड कैसे, एंट्री एग्जिट कैसे करें। तो एंट्री एग्जिट के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ इस चीज को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका ब्रेकआउट कैसे होता है ये चीज समझते हैं पहले, तब आपका एंट्री एग्जिट और टारगेट बताऊंगा। इसका ब्रेकआउट 3 तरीके से हो सकता है, 3 या 4 तरीके से। पहला ब्रेकआउट हो सीधे मार्केट चला गया और वापस लौट के इस लेवल पे नहीं आ रहा, यहीं से फिर मार्केट ये तो इस केस में आपको फर्स्ट केस ये है, इस केस में आपको क्या करना, ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा केस बता रहा हूं मैं। दूसरा केस क्या है, मार्केट जैसे इस लेवल पे जाएगा तो मार्केट इस पे रुक सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहां से आया और मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे रुका और फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस केस में आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। एंट्री कहां लेनी है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता ब्रेकआउट और इसके एसएल यहाँ पे, ठीक है, एसएल आपका इस लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस क्या हुआ, मार्केट मान लीजिए ऐसे करके इसके पास आ गया और मार्केट सीधा गया, मार्केट वापस इसका रिटेस्ट करने आया। अब ये देखो, इस केस में एक हो सकता है बड़ा मूव कर गया और फिर आ रहा है ना, या फिर छोटा मूव किया है, तो देखो ये आप पे डिपेंड करेगा। अब बड़ा मूव कर गया तो भी चलेगा और छोटा मूव कर गया, दोनों का बता रहा हूं। देखो अगर ये छोटा मूव है, 1 या 2 कैंडल का मूव है, छोटा मूव है, तो आपको इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये बहुत ही बड़ा मूव है जो आपका एसएल कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, तो आप जो लास्ट यहाँ पे रेड कैंडल बनी होगी उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपका इस लेवल पे एंट्री करने से आपको लग रहा है कि आपका एसएल ज्यादा हो रहा है, आपकी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बने फर्स्ट, ठीक है, लास्ट वाली यहाँ पे जो रिटेस्ट की रेड कैंडल बनेगी उसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंट्री कैसे करनी है आपको, देखो बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बता रखा है 30 से 50 पॉइंट आपका एसएल नीचे होना चाहिए स्पॉट चार्ट में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम में लगभग आपका, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको 5 से 7-8 पॉइंट का आपके पास गैप देके ही नीचे एसएल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी ये लो बना है, ठीक है, इसके 7-8 पॉइंट नीचे, अब ये इथेरियम में समझा रहा, तो 7-8 पॉइंट नीचे आपको एसएल लगा दोगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड केस, तो फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ केस बना आपका ये गया, इसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, तो आपकी एंट्री बनेगी इस लेवल पे, आपका एसएल रहेगा इस पे, और आपका
टारगेट मिलेगा फिर आपको। अब देखो टारगेट की बात कर रहे हैं, एंट्री कैसे करनी है समझ गए। साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव है, ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी यही कह रही है, तो आपकी साइकोलॉजी बाइंग की तरफ ही है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड है, दोनों चीजें। इसके बाद देखो यहाँ पे साइकोलॉजी तो सिंपल सी बात है कि आपको बाइंग का मोमेंटम देखना है। अब आपकी एंट्री परफेक्ट बनी है तो आपको देखो रिस्क रिवार्ड में बताता हूँ। ये क्रिप्टो में क्या होता है दोस्तों, आपको रिस्क रिवार्ड 1:20 तक भी मिल जाता है जब आप चार्ट को ढंग से एनालिसिस करते हो। इसके लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने 5 मिनट में एंट्री किया है तो आपको 1:2 के लिए वेट करना है। अगर आपने 15 मिनट में एंट्री किया है तो आपको मिनिमम 1:3 के लिए, और अगर आप 15 मिनट में एंट्री किया तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, आप ट्रेलिंग एसएल को समझो, ठीक है। अगर आपको ने ट्रेलिंग एसएल समझ लिया तो इससे आपको 1:3-4 नहीं, 1:3 या 4 नहीं मिलेगा, आपको 1:10 भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। अब इसका उल्टा समझते हैं, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तो क्या होता है। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ पे आता है और एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन आ गया। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट का मतलब बायर सेक्टर होते हैं, तो मार्केट में यहाँ से बायर सेक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बायर्स जाके एक रेजिस्टेंस तक मार्केट को मूव कराते हैं, लेकिन क्या होता है उसी पे से रेजिस्टेंस पे सेलर्स वापस एक्ट होते हैं, मार्केट को वापस नीचे से लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वापस मार्केट सपोर्ट जोन पे है, मार्केट में वापस बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और पिछले हाई से पहले ही सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाई तो यहाँ पे है सेल, और यहाँ पे पहले ही सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी साइकोलॉजी क्या समझ में आ रही है भाई। यहाँ पे मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, सेलर्स बायर्स पे हावी है, जो पिछले हाई को तक मार्केट को पहुंचने नहीं दे रहे और उससे पहले ही मार्केट को रिवर्स करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर वापस वो यही चीज है कि मार्केट पिछले हाई तक को पहुंचने नहीं दे रहे और उसके बाद वापस से इसको डाउन साइड का मूव करा देते हैं। सेम चीज हो रही है बार बार। अब ये सेम चीज आपको मैं आपको लाइव चार्ट में भी समझाऊंगा कि आपको इसको ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो देखो ये चीज है। अब इस चार्ट पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझो डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है। अब सवाल इसमें भी आपके मन में यही आएगा भाई इसमें हमें एंट्री कैसे करनी है, तो इसकी एंट्री भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा मैं आपको समझाता हूँ, इसकी एंट्री भी समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है। रुकिए इसको हटाता हूँ फिर समझाता हूँ। हमारा ये सपोर्ट जोन था, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया था, तो ये चीज समझना। अब मार्केट क्या होगा, मार्केट इसको कितने तरीके से ब्रेक कर सकता है। देखो मार्केट इसको सीधा आगे ब्रेक कर सकता है और वापस इस पे लौट के नहीं जाए, तो इस केस में आपको एंट्री नहीं करनी, जो पहले बताया था। मार्केट या तो आएगा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा इस जोन में और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करेगा, या मार्केट आएगा सीधा मार्केट गया, मार्केट ये ऐसे करेगा इसको ब्रेकआउट, ठीक है। मार्केट आएगा इसको ब्रेकआउट करेगा फिर कंसोलिडेशन करेगा फिर इसके बाद नीचे जाएगा। अब इन में से इस केस में आपको एंट्री नहीं लेनी, बाकी इन 3 केस में आप एंट्री ले सकते हो। तीनों ही केसों में आपका सॉलिड एंट्री बनती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स दोबारा से ऊपर नहीं ले जा पाए, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट में फेल ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हमें बीओबी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, इस पे हमें एंट्री लेनी है। इसमें क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसका यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जो मार्केट में सेलिंग होती है वो ज्यादा तेज होती है बाइंग की जगह, ठीक है। मार्केट जल्दी नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। एसएल कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए आपको एसएल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि एसएल कैसे सेलेक्ट करना है नॉर्मल वे में, तो ठीक है। अब यहाँ इन दिनों में आपका प्रॉपर एंट्री एग्जिट मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे रूल लिख लो, सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को हमें डाउन ट्रेंड में ही यूज करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, इस केस ऐसा बनता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, मान लीजिए यहां से इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें इसे एंट्री नहीं लेनी है,
ध्यान रखना, ये डाउन कंटिन्यूअस पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में बना है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यहाँ पे से डाउन साइड का मूव होगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं इथेरियम के चार्ट में। अगर आप देखते हो तो ये हमारा एक डाउन मूव आ रहा है, ठीक है, डाउन मूव आया, मार्केट सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से बाइंग आती है, बाइंग के बाद फिर सेलिंग आती है, फिर सपोर्ट सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। ये चीज मार्केट में यहाँ पे चल रही है। तो देखो ऊपर की साइड में ये हमारा रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट जोन सेम लेवल पे है, इसका मतलब ये असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न हमारा बना है। अब हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अपवर्ड देखो ये मूव हो गया इसमें, ये आपको मूव दिया ही नहीं, यहाँ पे एंट्री दी नहीं है आपको, समझ रहे हो आप। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो, अगर आप इसको छोटे पे देखोगे तो आपको इसमें एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में इसने एंट्री आपको दी नहीं है। लेकिन सेम चीज मैंने एक चीज बात बोली थी आपको कि अगर ऐसा बड़ा मूव हो जाता है तो उसके बाद प्राइस जैक्सन के अकॉर्डिंग आपको देखो यह ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती और इसके एसएल यहाँ पे होता, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ। मैंने ये आपको डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न का ट्रेड नहीं दिखा रहा हूं, मैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का दिखा रहा हूं यहाँ पे बीओबी का। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर आपका एसएल होता, यहाँ आपकी एंट्री होती, ठीक है। इस एसएल से अगर ये डिस्टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1:3 का टारगेट आपको यहीं पे मिल गया, मार्केट डन। अब और दिखाता हूं, तो यहाँ पे देखो मार्केट में ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद देखो ये मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट बना और यहाँ पे हमें साइड मूव करना था। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ये सीधा ब्रेकआउट कर दिया, पर यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम देखते हो छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसएल होता, जाकर देख लेना चाहिए आप, ठीक है, इथेरियम पे। अब अगर आप ट्रेडिंग कि लाइव सिग्नल्स लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट बनेगा, लिंक मिलेगा, वहां पे आप अकाउंट खोल के गूगल फॉर्म को भर देना, वहां से मैं आपको मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें ऐड करके वहां पे आपको लर्निंग वीडियो और लाइव अपडेट्स मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद देखो यहाँ से मार्केट में एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी थी, ब्रेकआउट पे देखो मार्केट आया, नीचे आया और मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल होता, ठीक है, और हमारी एंट्री यहाँ पे होती, ठीक है। अब आप कहोगे आपका एसएल गया, देखो मैंने आपको हमेशा कहा है इसके नीचे आपका 7-8 पॉइंट आपका नीचे एसएल होगा, तो इसमें अगर अभी क्या है कि ये मैं पेन यूज कर रहा हूं तो इस वजह से लो नहीं दिखा सकता, पर इसका जो लो है ये वाली कैंडल का इस कैंडल के अपर बराबर है। अगर आप 7-8 पॉइंट अगर नीचे एसएल रखते तो आपका एसएल नहीं जाता, इसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल के साथ मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लो मेरे से, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उस आपके डाउट पे अलग से मैं वीडियो बनाकर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्रिप्टो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसी पे हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। और एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।